हेलो गाइस, मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ फोर्स्ड मैरिज विद द डेविल। इस स्टोरी का 3rd चैप्टर है। अब तक आपने पढ़ा कि बंदिश होश में आ जाता है और दक्ष उसको अपने बारे में बताता है और फिर थोड़ा सा बंदिश को डांटता भी है, जिससे बंदिश उसको भी डांटता है और बाद में दक्ष बंदिश को थोड़ा सा छेड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब आगे दक्ष को वहाँ से भागता हुआ देखकर बंदिश कहता है रुको, तो दक्ष रुक जाता है। फिर बंदिश दक्ष की तरफ देख कर कहता है तुम दादाजी को बता कर तो नहीं आए हो ना, तुम जानते हो ना उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। तो दक्ष कहता है भाई परेशान होने की बात नहीं है, मैं दादाजी को कुछ भी बताकर नहीं आया हूँ। दादाजी सो चुके थे जब मैं घर से निकल के आया और मैंने काका को बता दिया है और काका दादाजी का ख्याल रखेंगे। तो बंदिश कहता है ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर वो उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है चिराग कहाँ हैं। तभी दक्ष कहता है मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा था क्योंकि आपने तो उसे पूरा मशीन बना दिया है, आपकी तरह ही काम करता रहता है। आपको तो नींद नहीं आती लेकिन उसे तो आती है। प्लीज़ भाई उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। तभी बंदिश दक्ष की तरफ देखता है और उसे कहता है जाकर चिराग को उठाओ, हमारे साथ घर चलेगा और घर जाकर सो जाएगा। यहाँ अकेला रहेगा तो फिर बाद में परेशान होगा। दक्ष को भी अपने भाई की बात सही लगती है तो वो चिराग के कमरे में जाता है और उसे नींद से उठाकर कहता है चिराग हम घर चलते हैं, भाई को होश आ गया है। भाई ने कहा है तुम घर चलो, घर जाकर ही सो जाना। ये सुनकर चिराग छोटा सा मुंह बना कर कहता है क्या तुम्हें लगता है वो हिटलर घर जाने के बाद मुझे सोने देगा। ये सुनकर दक्ष को हंसी आ जाती है, लेकिन दक्ष अपनी हंसी रोक लेता है। लेकिन तभी उन्हें दरवाजे से आवाज़ आती है क्या कहा तुमने। तो चिराग हकलाते हुए कहता है कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। हकलाते हुए ये सब बोल रहा था। तभी बंदिश की आवाज़ उन्हें दरवाजे की तरफ से आती है, जो चिराग से कह रहा था तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, जब तक मैं डॉक्टर के रूम में हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर दक्ष परेशान होकर बंदिश के पीछे भागता है और कहता है क्या हुआ है भाई, भाई आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो। तो बंदिश कहता है कुछ नहीं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है इसीलिए जा रहा हूँ। तो दक्ष भी बंदिश के साथ ही डॉक्टर के रूम में जाता है। डॉक्टर का दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है तो एक बार डॉक्टर डर जाते हैं, लेकिन वो सब अपने डर पर काबू करके कहते हैं आपने हमें बुला लिया होता आपको यहाँ आने की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। बंदिश उनके पास जाकर उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है और उनसे कहता है तुम पहले ये बताओ तुमने आज मेरे सारे टेस्ट दोबारा किए थे, मैं यही जानना चाहता हूँ क्या मेरी याददाश्त वापस आएगी या नहीं। तो डॉक्टर बंदिश की बात सुनकर कहते हैं सर आपकी मेमोरी टेम्परेरी लॉस हुई है, इसीलिए हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी मेमोरी पूरी तरह से गई होती तो हम आपका ऑपरेशन करते या फिर कोई और तरीका अपनाते, लेकिन आपकी मेमोरी कहीं कहीं से कोई हिस्सा शॉर्ट में भूल चुके हैं और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने ज़्यादा आपके दिमाग पर जोर डाला तो हो सकता है आपकी मेमोरी पूरी तरह से ही चली जाए। ये सुनकर दक्ष कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दक्ष अपने भाई की तरफ देख कर कहता है भाई वैसे भी आपकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई, कहीं कहीं से आपको कुछ कुछ बातें भूल गए हैं, उसके लिए आप इतना परेशान नहीं हो सकते। तभी बंदिश कहता है लेकिन जहाँ से भी मैं कुछ बातें भूला हूँ वो बातें मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी बातें थी और मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की कोई बातें भूल जाए। तभी बंदिश दक्ष से कहता है दक्ष मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। दक्ष अपने भाई की तरफ देखकर कहता है भाई उस लड़की के लिए आप उसे भूल गए हैं, क्या आपने उसे देखा था। तो बंदिश कहता है हाँ एक वजह ये भी है क्योंकि मुझे
नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लड़की मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तभी दक्ष कहता है, भाई मेरी समझ में नहीं आता, आप कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि आपको लड़कियों से एलर्जी है। लड़कियों के आपके करीब आते ही आपको एलर्जी हो जाती है, तो आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? बंदिश गुस्से में आकर दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, ये सारी बातें मैं जानता हूँ और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस लड़की का मेरी ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे उसका चेहरा क्यों दिखाई देता है। यहाँ तक कि मैं चैन से सो भी नहीं पाता। सोने के लिए मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। ये सुनकर दक्ष चुप हो जाता है। तभी डॉक्टर बंदिश की तरफ देखकर कहते हैं, सर हमें लगता है कि आपकी याददाश्त जाने से पहले आपने उस लड़की को कहीं देखा है और वो लड़की आपके जहन में बस गई है। बस आपको उसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बंदिश उस डॉक्टर की तरफ देखकर, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कोई हल तो होगा। ये तो नहीं हो सकता कि वो लड़की एंजल या परी थी कि थोड़ी देर के लिए मेरे सामने आई और फिर इस दुनिया से गायब हो गई। मैंने हर जगह, सिटी, शहर, मेरे आदमियों ने उसे छान मारा है और हमें उसका कहीं भी कोई भी अता पता नहीं मिला। तभी वहाँ पर चिराग आता है और कहता है, सर चलिए, मेरे पास रामू काका का फ़ोन आया था, दादाजी उठ चुके हैं और आप दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में भी हैं कि आप रात को भी घर में नहीं रुकते। ये सुनकर दक्ष और बंदिश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर खड़े होकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर चिराग भी उनके साथ ही जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। उनकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए पूरी स्पीड में चलती हुई एक हवेली के सामने आकर रुकती है। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी जो पूरे संगमरमर के पत्थर से बनाई हुई थी। तभी गेट खुलता है, उनकी गाड़ी अंदर जाती है। यहाँ बहुत बड़ा एरिया, पेड़ पौधे, उनके बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था जो इस हवेली की शान में चार चांद लगा रहा था। और दूसरी तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी जो दिखने में ही बहुत लग्जीरियस लग रही थी और एक से बढ़कर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उन सबके बीच से ही होते हुए एक रास्ता हवेली के अंदर जा रहा था, जहाँ से वो तीनों जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं तो देखते हैं लिविंग रूम में एक सोफ़े पर दादाजी बैठे हुए हैं और अपनी छड़ी को इधर उधर घुमा रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि उनके पोते रात को भी घर में नहीं रुकते और दादाजी के पास में ही रामू काका भी खड़े हुए हैं। सभी काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि कई बार दादाजी ने उनसे पूछा था कि वो दोनों नालायक कहाँ गए हैं। रामू काका ने यही बताया था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें सिर्फ इतना कहा था दादाजी का ध्यान रखें। यही सोचकर रामू काका भी काफ़ी डरे हुए थे, कहीं दक्ष बाबा उन्हें कुछ ना कहें, इसीलिए वो अपना सर झुका के खड़ा हुआ था। दादाजी क्या करना चाहते हैं बंदिश और दक्ष के साथ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। फोर्स्ड मैरिज विद डेविल। गाइज, स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आगे भी सुनने के लिए लाइक कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द माय चैनल। थैंक यू।